वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सबको पता है आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 2022 का फेज़ 1 का एग्ज़ाम 28 मई को हो चुका है। उसमें दो शिफ्ट थी। शिफ्ट नंबर 1 जो मॉर्निंग में हुई थी 10 से 12 के बीच में, एंड आफ्टरनून में शिफ्ट 2 हुई थी। अभी हम इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जीए के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, और उसमें आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते। तो टोटल हमें एक्चुअली हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो जिन्होंने क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। कुछ क्वेश्चन हमने अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे स्टूडेंट डिस्कस करते हैं उस पे से हमें टोटल 76 क्वेश्चन मिले हैं। मतलब ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम हुआ क्योंकि हम जो क्वेश्चन होते हैं रियल क्वेश्चन डालने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन लोगों ने 80 क्वेश्चन के डबल डबल भी डाला है। तो हमें मैक्सिमम सारा अटेम्प्ट करने के बाद 76 क्वेश्चन यहाँ पर मिले हैं। तो 4 क्वेश्चन नहीं, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि जो हमने कवर नहीं किए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए। यानी कि जब हम इसका मॉक टेस्ट के फॉर्म में बनाएं तब हम उसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि आपको जब जो स्टूडेंट ऐसे भी है कि जो अगले साल देना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं क्वेश्चन की किस टाइप के आए थे, उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि फेज़ 1 जीए में आपको पता है 80 क्वेश्चन होते हैं। तो अभी हमने इस वीडियो में 76 क्वेश्चन कवर किए। 4 क्वेश्चन हमें मिले नहीं है, एंड क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम आवर सोर्स, मतलब हमारे जो अलग अलग सोर्सेस है उसमें से 54 क्वेश्चन आए हैं। 54 विथ प्रूफ हम आपको वहाँ पर दिखा देंगे। यहाँ पे दिखा रहे हैं इस वीडियो में। इनडायरेक्टली कवर्ड इन वेरियस लाइव क्लासेस, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं थे, लेकिन अलग अलग जो लाइव क्लासेस होते हैं उसमें डिस्कशन होते हैं, उसमें कुछ 10 क्वेश्चन हमने कवर किए। तो आप इसको मत काउंट कीजिए, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। क्योंकि क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अगले साल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको देखना है कि इनका जो कोर्स है वो कैसा है, किस तरीके का कवर किया हुआ है। तो 80 में से 54 क्वेश्चन, यानी कि बहुत अच्छा कवरेज है, क्योंकि इस साल का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था। ठीक है, ओवरऑल पेपर। तो मैं जीए की लेवल यहाँ पर मॉडरेट कहूँगा। अच्छा जो अटेम्प्ट है 60 to 65 में अच्छा अटेम्प्ट कहूँगा, एंड आइडियल स्कोर जो है वो 40 to 45 अगर जीए में आता है तो काफ़ी अच्छा है। तो ये देखेंगे आप, तो ये प्रीवियस कुछ 6-7 साल के कट ऑफ है यहाँ पर। और इस साल का जो कट ऑफ है मुझे ऐसे लगता है, मैंने अलग अलग पोल कंडक्ट किए, मैंने 80 से 100 स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली बात किया, उनके उससे बेसिस पे मैंने ये निकाला है कि ओवरऑल जो कट ऑफ है 70 ±5 के आसपास रहेगा। एंड मेजर जो दिक्कत आई है, आप भी जो सुन रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, मेजर दिक्कत आई है लोगों को क्वांट में और यहाँ पर रीजनिंग में। इंग्लिश में इतनी दिक्कत नहीं आई, उसके बाद जीए में भी इतनी दिक्कत नहीं आई लोगों को। तो जो रीजनिंग है उसमें मुझे लगता है कट ऑफ 12 ±2 के आसपास लग सकता है। एंड जो सेकंड शिफ्ट थी ना वो बहुत डिफिकल्ट थी, उस केस में स्लाइट चांसेस ऐसा है कि ये कट ऑफ 9 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या है आपको पता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, इसलिए मुझे लगता है कि जो सेकंड शिफ्ट वाले ना उनका स्कोर बढ़ सकता है। एंड क्वांट का जो कट ऑफ है मुझे लगता है ±5 ±1, तो ये लोअर केस में 3 भी जा सकता है, लेकिन इसके नीचे नहीं जाएगा ऐसे मुझे लगता है पर्सनली। क्वांट का कट ऑफ एट द मैक्स, मतलब बहुत ही अगर लो जाता है तो 3 तक जाएगा, एंड रीजनिंग बहुत लो जाएगा तो 9 जाएगा। यानी कि जो लोग इस बॉर्डर पे है 3 और 9, वो भी एक पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। बाकी लास्ट ईयर तो मेरा एकदम सही आया था। ओवरऑल लास्ट ईयर भी मैंने सेम प्रेडिक्ट किया था 70 ±5, एंड सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ लास्ट ईयर मेरे सारे बराबर आए थे। ठीक है, फेज़ 2 का सही नहीं आया था, फेज़ 1 का आया था। जहाँ पे आया था वहाँ पे मैं बताऊँगा, जहाँ पे नहीं आया था वो भी बताऊँगा। तो देखते हैं ये कट ऑफ जो है मेरा सही आता है या नहीं आता है, आप ही देख पाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, यानी कि ये 54 क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूंगा। सारे क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर 76 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और पहले हम 54 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके सोर्सेज डायरेक्टली हमारे कोर्स में मिलते हैं, एंड बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जहाँ पर हमारे कोर्स में वो कवरेज नहीं था, लेकिन उसका आंसर हम आपको बता देंगे। यानी आप अपना स्कोर जो है अंदाजे से 2-4 मार्क आगे पीछे इतना इसके बेस पे निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम बहुत फास्ट तरीके से कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास अभी टाइम कम है, फेज़ 2 की तैयारी करनी है, लेकिन हम ये फास्ट तरीके में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ अनवेल्ड अ न्यू इनिशिएटिव विद द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये इसका नाम है फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव। ठीक है,
तो ये है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और ये हमारा सोर्स है, उसका एक्चुअल पिक हमने यहाँ पे डाला है। ये आप देख सकते हैं, मंथली बीपीडीया मार्च का है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। तो हमने जो 75 डेज का जो हमने प्लान बनाया था, उसमें एग्रीकल्चर करंट अफेयर का फर्स्ट लेक्चर था जो कैलाश सर ने लिया था। तो सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन है लेटेस्ट फिगर के हिसाब से, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं 3 है, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली, मैंने कैलाश सर से भी कंफर्म किया है, तो ये भी सेकंड रैंक है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ हैव वोन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये पूरा हमने दिया है, ये आपको पता है जैन यूनिवर्सिटी है, और पहले 5 यूनिवर्सिटी का रैंक हमने यहाँ पर दिया है, हमारे नोट से ये क्वेश्चन आया था। द फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर है, ये है कि यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश होने से काम नहीं चलेगा, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ये भी मेंशन किया था, बीपीडिया है फरवरी का, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं बीपीडिया में। दबंग दिल्ली डिफीटेड विच टीम टू विन प्रो कबड्डी सीजन 8 इन बैंगलोर, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग 8, दबंग दिल्ली डिफीटेड पटना पायरेट्स इन द फाइनल मैच टू विन देयर मेडन टाइटल, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है, तो आप अपना क्वेश्चन चेक करते रहिए और देखिए, हमारे कोर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेटअप अ ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट। तो नीतीश कुमार के बारे में है, यानी कि बिहार इसका आंसर है, ये हमारा कोर्स में का कवरेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द थीम फॉर द वर्ल्ड वाटर डे 2022। और देखिए, अभी सिर्फ इतना करने से नहीं होगा, इसलिए हमने स्पेसिफिकली कवर किया था कि 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे एंड ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और ये मैंने देखा काफ़ी सारे रिसोर्सेज में अलग अलग जगह पे कवर किया, लेकिन हमने बस यहाँ पे एक ही सोर्स बताया है। मतलब सिर्फ डे करने से नहीं होगा, हमें थीम भी करना पड़ता है, इसलिए हमने ऐसा कॉलम बनाया था, ये डे है, कौन सा डे है वो, और उसका थीम क्या है। तो थोड़ा सा आपको डीप पढ़ाई करना है। हाउ मेनी बेनिफिशरीज आर कवर्ड इन द जल जीवन मिशन। तो यहाँ पर अमाउंट भी है 60,000 करोड़, एंड जल जीवन स्कीम जो है यहाँ पे 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स। तो क्या है ना, कोई भी आप सोर्स लो, कोर्स लो, लेकिन क्या है ना, आपको बहुत अच्छी तरीके से उसका पढ़ाई करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा सा मगिंग अप भी करना है। आप मेरा ये बजट वाला वीडियो देख लो, उसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट है और वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि हज़ारों स्कीम होती है। तो मैंने एक्चुअल जो बजट का डॉक्यूमेंट होता है ना, वो बता के कहा था आपको कि देखो ये पैरामीटर से, इसके बेस पे आपको इंपॉर्टेंट स्कीम लेनी है। तो आप इसी चैनल पे मेरा वीडियो देखिए बजट का, तो उसमें आपको डिटेल में ये बात समझ में आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ व्हाट अमाउंट द आरबीआई हैज़ इम्पोज द मॉनेटरी पेनल्टी ऑन एक्सिस बैंक एंड आईडीबीआई बैंक। तो ये मेरे जो ईबीएफ के क्लासेस होते हैं, इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के, उसमें क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि ये आपको याद रखना ही रखना है। देखो, एक ही न्यूज़पेपर में आया था, एक्सिस बैंक के ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई थी एंड आईडीबीआई बैंक पे कितनी लगाई थी। तो ये मतलब जब हम कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, तो आपको नोट डाउन करना है, और ऊपर ऊपर लेवल का तो पढ़ाई करने से होगा ही नहीं, डीप में करके बहुत कॉन्सेंट्रेशन से आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10, काफ़ी ये मतलब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या हुआ था, वो भी ये क्वेश्चन का आंसर दे सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वॉज साइन टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। तो उसके बाद ना, ये ब्रिटन वुड सिस्टम्स कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरीली बाय द आइडियाज ऑफ द हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मेयर केन्स, ये उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। तो ये ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस है। तो यहाँ पे IMF भी है, मतलब अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए हुआ था, एंड IMF जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसका जो प्रॉब्लम है उसका इशू करने के लिए IMF का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट होता, जिसका कंसेप्ट अच्छा था वो ये क्वेश्चन कर सकता था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज एक्सपांडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ, ये किसके साथ है, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सिस्टम लिमिटेड टू पावर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हमने कवर किया हुआ है। Question number 10, from Feb, India became the second country to move to T+1 stock settlement mechanism in phase manner, which is the first country। तो यहाँ पर आंसर है चाइना, और ये हमने कवर किया हुआ था क्लासरूम में, और ये काफ़ी उस टाइम न्यूज़ में था, क्योंकि मतलब जो अगर आप देखेंगे ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है
वहाँ पे भी अभी T+2 ही सेटलमेंट चल रहा है, लेकिन आप आजकल देखेंगे तो इंडिया एंड चाइना ये इमर्जिंग मार्केट्स है, यहाँ पे बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है फिनटेक के भी। अगर आप ब्लॉकचेन का एडॉप्शन देखेंगे उसमें भी चाइना एंड इंडिया काफ़ी आगे है यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज से। क्वेश्चन नंबर 13, द साइक्लोन हैज़ बीन नेम्ड असानी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पर ये आंसर है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द बजट पैकेज एलोकेटेड इन 22-23 फॉर द पीएम किसान स्कीम। और अगर आपने जो पीआईबी ने जो डॉक्यूमेंट दिया था वो मैंने क्लास में बार बार कहा था कि इसमें से आने वाला है, तो पीएम किसान का जो एलोकेशन था वो था 68,000 करोड़ 2022-23 के लिए, और उसके पहले साल का जो था 67,500। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ECLGS जो है द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसका जो लिमिट है अभी कितना बढ़ाया है, तो यहाँ पे हमने ये कवर किया था आरबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो हमने सीरीज चलाई थी उसमें ये 50,000 करोड़ से लेके 5 लाख करोड़ तक इंक्रीज किया गया था। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आज़ादी से अंत्योदय ये जो प्रोग्राम था ना, ये टोटल था 90 डेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 भी काफ़ी इजी था। इसमें ये देश जो है, इसमें ई का फुल फॉर्म पूछा था, वो था इकोसिस्टम, तो ये नोट्स में कवर किया था। अ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ जीएसटी कलेक्शन क्रॉस्ड 1.5 लाख करोड़। तो ये है हमारा अप्रैल मंथ, जहाँ पर हमारा जीएसटी कलेक्शन जो था 1.61 लाख करोड़ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, और ये जो पॉलिसी जब आई थी तो मैंने 3-4 पॉइंट बताए थे, उसमें सबसे जो मेन पॉइंट था वो था कि जो एजुकेशन का जो खर्चा है वो रखना है 6% ऑफ जीडीपी, और वही क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था जो पीएम स्वनिधि है उसके लिए बजट एलोकेशन कितना है। देखो यही लाइन है, बैंक सैंक्शन लोन्स वर्थ 3,628 करोड़ अंडर दी पीएम योजना। तो ये इतना अमाउंट जो है वो यहाँ पर सैंक्शन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर एक असीम का फुल फॉर्म दिया था एंड इसके बारे में कौन सा डिपार्टमेंट है। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होता, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, तो यानी कि आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते थे ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नाम का एक पोर्टल था। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर द सागरमाला स्कीम हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन अंडरटेकन। तो ये पीआईबी से लिया हुआ है, तो वहाँ पर उन्होंने दिया है कि मोर देन 800 प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंसिडरेशन के लिए है। टोटल अगर एग्जैक्ट अगर आपको अमाउंट नंबर चाहिए तो 802 है। तो ये एग्जैक्टली अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन मैंने पीआईबी में देखा है कि उन्होंने कहा था मोर देन 802 के आसपास एग्जैक्ट नंबर था। और ये मॉनेटरी पॉलिसी तो मेरा काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा था। एवरी लेक्चर में मैं लोगों को पूछता था, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी का नंबर नहीं, ये तो बहुत क्वेश्चन इजी था, सबको आया होगा। मैंने तो मॉनेटरी पॉलिसी के जितने सारे मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स के नाम भी रटवा लिए थे। और अगर आप फेज़ 2 का अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखो फेज़ 2 में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो 6 मेंबर थे, 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई के साइड से होते हैं एंड 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट साइड से अपॉइंटमेंट यहाँ पर होता है। आपको इनके जो मेंबर्स हैं उनके पूरे के पूरे लोगों का नाम पता होना चाहिए। ये भी काफ़ी इजी था, हमें सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन करने हैं। इन्होंने पूछा था कितने मेंबर्स थे यहाँ पर, तो 38 मेंबर्स है ओईसीडी में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ओईसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अटल पेंशन जो योजना है काफ़ी बार काफ़ी जगह पे इसको डिस्कशन हुआ है। तो अगर आपको 18 एज में अगर आप इसमें एंटर करते हैं और अगर आपको 5,000 रुपये पेंशन चाहिए तो ये 210 रुपये आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी बार डिस्कशन हुआ है क्लास में और आपको भी पता होगा। ये जो क्वेश्चन है ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना एक्चुअली फेज़ 2 में काफ़ी आते हैं ईएसआई में, लेकिन फेज़ 1 में भी आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन तो सबको आ गया होगा, माय कंट्री माय लाइफ, ये जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी की ऑटोबायोग्राफी है और ये हमने एमसीक्यूज में कवर किया था। इजी क्वेश्चन था, यूएनसीडी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और इस बार अगर आप देखेंगे ना ये ट्रेंड काफ़ी था कि एनवायरनमेंट रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। और मुझे लगता है फेज़ 2 में कहीं ना कहीं इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या ऐसे या एमसीक्यू डेफिनेटली आएगा। वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है 3 मार्च को। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट ये जो है ये किसके थ्रू रिलीज़ किया जाता है, इसका आंसर था
FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। ये एक्चुअली ना CRR के बारे में, SLR के बारे में हम काफ़ी सारा पढ़ते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूछा था कि डेट कौन से डेट से ये एप्लीकेबल होने वाला है। एंड लकीली हमने अभी जो रिसेंटली जो सीरीज चालू की है, अरुणिमा मैडम ने 4 मई के क्लास में लिया था, उन्होंने बताया था यहाँ पर कि मई 21 से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं आजकल वो काफ़ी डीप में जा रहे हैं। टी राजकुमार बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, और वो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके चेयरमैन है। और ये अमित सर ने जब लेक्चर लिया था तब उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि देखो नाम देख के हमें ऐसे लग रहा है टी राजकुमार इंडिया से है, लेकिन ये थे सिंगापुर से। क्वेश्चन नंबर 32, बाय विच ईयर विल इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑर्बिटर मिशन वीनस। तो ये है 2024, ठीक है, 2024 इसका आंसर है। हाउ मच एडिशनल सब्सिडीज एलोकेटेड टू फर्टिलाइजर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन यूनियन बजट FY 22-23। और जब भी मैंने बजट का लेक्चर लिया है तब मैं बताता हूँ कि ये सब्सिडी वाला जो पोर्शन है वो आपको 100% याद रखना है। इसमें डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, और अगर आप अभी ESI का तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा अंडरस्टैंड करने का यहाँ पर ज़रूरी है कि ज़रूरत है हमें कि एडिशनल सब्सिडी है मतलब क्या है कि इसमें किस तरीके से देखना है। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल का सब्सिडी अगर वो 79,550 है, 530 है, एंड इस साल का जो है 105,222, तो इस तरीके से मुझे लगता है ये भी वो पूछ सकते हैं। मतलब मुझे लगता है ये डिफरेंस ही उन्होंने पूछा होगा। तो अगर आपने मोटा मोटा 80 एंड 105 भी याद रखा होगा तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि नियर अबाउट 25,000 के आसपास एडिशनल सब्सिडी इस साल दी है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन क्या है, हमें थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लेना होता है उन्होंने क्या वहाँ पर पूछा है। और अभी जो ESI के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो मेरा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का जो लेक्चर दिया हुआ है हमारे वेबसाइट पे, वो जाके आप ज़रूर देखिए और उसके नोट्स बनाइए। जो लोग नोट्स नहीं बनाते ना उनको कोई याद नहीं, कुछ याद नहीं रहता है, वो सिर्फ बोलते कि हमने बस पढ़ा है। लेकिन अगर पूछेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए। मैंने कहा था ये सब्सिडी के सारे नंबर याद रखो, लास्ट टाइम कितनी थी, इस टाइम कितनी, बस 6 नंबर याद रखने थे आपको। सब्सिडी का डिसेंडिंग ऑर्डर और उनका अमाउंट कितना है वो, अगर आप ग्रॉस भी अमाउंट याद रखते तो भी आपको यहाँ पर आंसर आ सकता था। RBI's Unified Payment Interface and the Monetary Authority of Singapore's link their respective fast payment system for better transaction experience। तो ये UPI to be linked to Singapore's Pay Now by July 2022। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी जगह पे मैंने इसको देखा भी था, तो ये लगता है मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आया होगा। ये जो क्वेश्चन है अभी रिसेंटली मैंने जो मई वाला बनाया था ना, मई से कम 3 या 4 क्वेश्चन आए थे मेरे लेक्चर से। तो जर्मनी विल प्रोवाइड एडिशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एड वर्थ ₹10 बिलियन, ठीक है, टिल, ये एग्जाम में आया था 2030 तक। ये एग्जाम आई थिंक ये एग्जाम में 10 बिलियन यूरोज या ईयर दोनों में से एक कोई तो भी यहाँ पे एग्जाम में आया था। अगर किसी ने ये न्यूज़ देखा होगा तो उसको डेफिनेटली एक क्वेश्चन का आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 ये मैक्सिमम जगह पे कवर किया था, तो और ये न्यूज़ में भी काफ़ी बार आया था कि मार्च में जो PF इंटरेस्ट रेट है EPF के, वो अभी लोएस्ट लेवल पे चल रहे हैं, 4 डिकेड लो, दैट इज़ 8.1%। ये अब तक का सबसे कम रेट है। क्वेश्चन नंबर 37, एवरी ईयर नेशनल कोल माइनर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, कौन से डेट को ये मनाया जाता है, ये है 4 मई। और आपको अगर मान लीजिए डेज में ना थोड़ा सा इशू होता है बहुत स्टूडेंट्स को, तो जो रिसेंट वाले डेज है ना वो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसा कभी भी आपका एग्ज़ाम हो उसके 1-2 महीने पहले वाले जो डेज हैं, बाकी भी आप देख लीजिए, मतलब साल भर से आपने 30-40 निकाल लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन जो एग्ज़ाम वाला पास डे है उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा। ये तो बहुत न्यूज़ में था, ये जस्ट एग्जाम के कुछ दिन पहले हुआ था। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स बिकम 100th यूनियन कंपनी ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या है ना, ये बहुत सारे लोगों को ये पता था, नियो बैंक एक बैंक का टाइप है, लेकिन वो जो बैंक का जो नाम है वो ओपन है, ठीक है। नियो बैंक यानी कि अभी आगे बहुत सारे नियो बैंक ओपन होंगे, कोई नियो बैंक A है, कोई नियो बैंक B है, तो ये नियो बैंक है, उसका नाम जो है वो ओपन है। क्वेश्चन नंबर 39, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो कुछ भी मैटर होता है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर होता है। तो अभी रिसेंटली मई के न्यूज़ में ही मैंने ये न्यूज़ कवर किया था। तो जिन्होंने देखा होगा कि फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी या फॉरेंसिक जो सब्जेक्ट होता है वो
होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में अगर कभी भी डाउट लगते हैं तो नीचे आप बता सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्कोर कैलकुलेट करने में फ़ायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टाइप्स ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन रिप्लिकेट नहीं हो पाया है, लेकिन मैंने जब बजट का लेक्चर लिया था तो मैंने जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, कम से कम ये जो 3 स्लाइड, ये 2 और अगले एक स्लाइड है, वो मैंने कम से कम 10 या 15 मिनट एक्सप्लेन किया थी ईच एंड एवरी हेड। ये फिजिकल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे जो नंबर्स है वो बजट में कैसे देखना है। अगर आप ESI फाइनेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी भी मुझे लगता है इसको आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। अभी एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन जिसने ये वीडियो लेक्चर देखा होगा, क्योंकि ये सारा है, मतलब ये 3 स्लाइड के ऊपर एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं आता, वो 2 और ये वाला स्लाइड अगर ये आपने देख लिया होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर सारे आइटम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर एग्जाम का क्वेश्चन किसी को पता है तो डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए, ये तीनों स्लाइड के से आप उसका आंसर डेफिनेटली निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को आया है। रीजनल रूरल बैंक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो स्पॉन्सर बैंक पे होता है, एंड तीसरा जो है 15% स्टेट गवर्नमेंट पे। ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन का आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिजीनियस ट्रेन एक्सीडेंट सिस्टम बिल्ड बाय द इंडियन रेलवेज। तो ये आंसर है कवच। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये आंसर बराबर आया है। बीमस्टेक रिलेटेड क्वेश्चन था और ये हमने काफ़ी जगह पे कवर किया हुआ है। तो ये कौन से ईयर में फॉर्म हुआ है, तो ये 1997 में। या ये जो लोगों ने फेज 2 का पढ़ाई किया है उसको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से आया होगा। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया। और ये मैंने 2-3 बार कवर किया है, मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, पहले वाला भी कवर किया था और अभी रिसेंट में इसमें भी कवर किया है। तो इसका आंसर नियर अबाउट 31% है। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग सेक्स रेशो अबव 1000। तो आपको पता है जो पॉपुलेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हमें ऑफिशियल जो सेंसस होता है एवरी 10 साल में उसी को कंसिडर करना होता है। और ये जो है आप मैक्सिमम लोगों को पता होगा, केरला का तो पता ही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर आंसर पौंडीचेरी भी है। यानी कि 2 स्टेट ऐसे हैं कि जिनका सेक्स रेशो जो है 1000 से ज़्यादा है। अब आप नीचे बताइए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे था और उसमें क्या क्या ऑप्शन वहाँ पर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 46, ये स्कीम दिया था और उसका ईयर ऑफ लॉन्चिंग दिया था। तो उसके बारे में ये जैसे डिजिटल इंडिया मिशन है 2015 में, वन नेशन वन कार्ड है 2019 में, उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में। आप सबको पता है जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ये लॉन्च हुआ था। तो इस तरीके से ये अगर आपने ईयर सारे इंपॉर्टेंट किए थे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आया होगा। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आया है। द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ USA हैज़ अपॉइंटेड whom एज द CIA's फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, नंद मूलचंदानी। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया हैड वॉन द कोविड चैंपियन अवार्ड एट द विंग्स इंडिया 2022। तो वो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो DICGC का क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको पता है काफ़ी सालों के बाद वो 1 लाख वाली लिमिट बढ़ाई थी। तो वो जो है वो है, इट प्रोवाइड्स फंड्स अप टू ₹5 लाख और वो 90 डेज में देना है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट जो हमने क्वेश्चन किए थे RBI के लिए यूट्यूब पे, वहाँ पे हमने कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द टॉप 5 सेक्टर्स फॉर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और जब भी ये न्यूज़ आया था और मैंने क्लास में लिया था तो मुझे लगा कि इस पे तो ऐसे भी आ सकता है। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, नियर अबाउट 6 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। और उसमें उन्होंने पूछा था कि मेजर जो 5 सेक्टर है उसमें कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हमने रोड है, रेलवेज़ है, पावर है, मतलब ये रोड, रेलवेज़ एंड पावर में भी पावर ट्रांसमिशन एंड पावर जनरेशन, तो ये मेजर सेक्टर है। उसके बाद टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग आता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट ऑप्शन याद है, नीचे के 5 ऑप्शन कौन से उन्होंने दिए थे, तो उसमें से हमें अंदाज़ा लगाना आसान गया होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का ये आंसर आया है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का। क्वेश्चन नंबर 51, रिसेंटली कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज़ प्रिस्क्राइब द नेट ओन फंड ऑफ द निधि कंपनी। तो ये है 20 लाख रुपीज़ का फंड है। निधि कंपनी छोटी कंपनी होती है, बैंकिंग जैसा फंक्शन करती है, वो एक्चुअल बैंक नहीं होती है। तो ये आई थिंक अप्रैल का न्यूज़ था। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द RBI एक्ट गिव्स अ प्रोविजन टू ओवरराइड अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो ये सबसे पहला वाला जो सेक्शन है 45Z वो था, और मैंने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया था यूट्यूब पे। ये देखो, काफ़ी लोगों ने देखा भी था। तो अभी भी टाइम है, आप इसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें से मुझे लगता है और 1 या 2 क्वेश्चन
आपके ईएसआई या फाइनेंस में आगे आ सकते हैं मेंस में। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रधानमंत्री जन धन योजना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये जो स्कीम्स किया था उसमें ये सबसे टॉप प्रायोरिटी की स्कीम होती है। तो एग्जैक्टली कुछ अगर आपको ऑप्शंस याद है तो आप नीचे बता दीजिए, तो फिर हम उसमें से देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन उसमें से नहीं था। और ये जो स्कीम अभी प्रीलिम्स में आई है ये मेंस में और आने के चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लो एंड एटलीस्ट आप अपने हिसाब से 20 ऐसी स्कीम कर लो कि जिसका पूरा डेटा आपको पता हो, एंड अदर 20-25 स्कीम ऐसी कर लो कि जिसके मेजर जो चीज़ें हैं वो आपको याद रहे। आउटबाउंड शिपमेंट्स टच ऑल टाइम हाई। ये देखो, ये इंडियाज एक्सपोर्ट राइज टू रिकॉर्ड हाई ऑफ $418 बिलियन, ये काफ़ी न्यूज़ में था। एंड आउटबाउंड जो शिपमेंट है वो है यहाँ पे नियर अबाउट $40 बिलियन के आसपास मार्च में। तो इसका अगर एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है अगर आपको याद आता है तो कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलेटेड था और मॉनेटरी पॉलिसी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से सारे लेक्चर्स में कवर किया है, लेकिन ये जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये रिप्लिकेट नहीं हो पाया है। अगर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस याद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, लेकिन इस टाइप का कोई क्वेश्चन था वहाँ पर। एंड जिन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, देखो आपको पता है एवरी 2 मंथ होता है और हमने काफ़ी बार इसको एवरी टाइम इसको कवर किया है। क्लास में भी ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है, इसलिए कभी कभी बच्चों को लगता है कि सर आप इस पे इतना क्यों फोकस कर रहे हो, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। देखो यहाँ पे पीएम गति शक्ति पे मुझे फर्स्ट शिफ्ट में तो दिखा नहीं, लेकिन ये मेंस में तो फेज़ 2 में डेफिनेटली दिखने वाला है। तो आज भी टाइम है, पीएम गति शक्ति के सारे पॉइंट्स आपको रट लेना है। ये था ये इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे सोर्सेस में नहीं थे, लेकिन आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि आप अपना अंदाजा से स्कोर यहाँ पे निकाल सके। एट प्रेजेंट हाउ मेनी डीआरटीज यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये टोटल 39 है। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च डे स्कीम। देखो ये स्टेट स्पेसिफिक स्कीम थी, हमने काफ़ी सारे स्टेट वाली ली थी, लेकिन ये आई थिंक एक्चुअली कुछ मिला नहीं हमें। अगर आगे जाके मिलता है तो हम यहाँ पे दिखा देंगे। फ्रॉम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, व्हाट इज द एक्रोनिम फॉर ई? डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सलेंस, ठीक है, DACE याद रखिए। इसके बारे में फेज 2 में भी आ सकता है। द फेडरल रिजर्व एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? ये मुझे पता नहीं अगर कैसे पूछा, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट था फेड में, एक्चुअली मैंने फेडरल रिजर्व का एक कोर्स किया है, कभी अगला लेक्चर होगा तो मैं बता दूंगा। जब मैं RBI में था तो मैं फेडरल रिजर्व का एक कोर्स था छोटा सा, कुछ आई थिंक $100 के आसपास फीस थी, तो वो मैंने कोर्स किया था उसका, तो ये मुझे पता था। लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन आया, इसलिए कभी मेरे लेक्चर में भी इसका जिक्र कभी हुआ नहीं। 1913। द अल्फ़ाबेट्स INC, अल्फ़ाबेट यानी कि आपको पता है गूगल का कंपनी है, ये मेन पेरेंट कंपनी, हैज़ हायर्ड अ न्यू पब्लिक पॉलिसी हेड इन इंडिया, अर्चना गुलाटी। शी वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज नीति आयोग। झरोका इज अ पैन इंडिया प्रोग्राम दैट विल बी हेल्ड एट 16 लोकेशन इन हाउ मेनी स्टेट्स? मतलब ये आजकल ना क्या पूछ रहे हैं, मुझे भी कभी कभी डाउट आता है कि इनको क्या करना है, 16 लोकेशन है या 17 है, 13 स्टेट है या 12, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन देखो अगर हमें कोई गेम जीतना है तो वो गेम के जो रूल्स हैं हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022? देखो ये क्या है ना, ये अगला पूछा है उन्होंने, आई थिंक ये जून में होने वाला है, ठीक है। और आप सबको पता है कि 5 जून को मनाया जाता है, तो एक्चुअली एग्ज़ाम 28 मई को हुआ हमारा, तो किसी को लगा नहीं कि वो जून वाला पूछेंगे। मतलब करंट अफेयर्स अगला वाला उन्होंने पूछ लिया कि ये कब होगा, तो इसका किसी ने अगर पढ़ लिया होगा, मतलब बाई चांस किसी को एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट होगा तो उनको आंसर आया होगा। इसका आंसर है स्वीडन। और देखिए मुझे मतलब काफ़ी ऐसा इंट्यूशन लग रहा है कि मेंस में यानी कि फेज़ 2 के एग्ज़ाम में जो ESI के क्वेश्चन आते हैं 6 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के, उसमें मुझे लगता है एक एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टॉपिक होने के चांसेस काफ़ी है, और ऐसे में भी एक टॉपिक एनवायरनमेंट रिलेटेड आने के चांसेस काफ़ी हाई लग रहे हैं। पेपर अगर आप देखेंगे मुझे शिफ्ट 1 में तो काफ़ी सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन दिखे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCHE? नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन। एंड कुछ लोगों का यहाँ पे कहना था कि वो जो फुल फॉर्म आया था NCFE आया था, ठीक है। NCFE यानी कि नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। एंड आई थिंक उसमें ना कोई ऐसा भी एक क्वेश्चन था कि जो कंपनीज एक्ट है, आई थिंक ये सेक्शन 8 कंपनी है, ऐसा भी कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर आपको पता है एग्जैक्टली क्या था आप कमेंट सेक्शन में बताइए।
व्हाट वाज द नेक्स्ट टारगेट ऑफ इंडियाज सर्विस सेक्टर इन नेक्स्ट 3 years? $1 ट्रिलियन ये करना है। अभी एग्जैक्टली मुझे मिला नहीं, कभी कुछ थोड़ा सा याद आ रहा है कहीं ना कहीं तो भी लिया होगा, क्योंकि ये जो टारगेट है काफ़ी बड़ा टारगेट है, तो उसके बारे में कहीं ना कहीं तो भी डिस्कशन हुआ होगा ऐसे लगता है, लेकिन अभी वो वीडियो में ढूंढ नहीं पाया हूँ। Which of the following funds is an initiative by Government of India to cater to the borrowing requirement of public sector by pooling investment from retail? तो ये भारत बॉन्ड ETF है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन मुझे कि हमारे सोर्सेस में कहीं दिखा नहीं, लेकिन बहुत उस टाइम न्यूज़ में था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेंट फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्लॉज? ठीक है, ये थोड़ा सा सेबी रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे एक दो क्वेश्चन इधर उधर के आ सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड वॉज फॉर्म्ड अंडर विच इंटरनेशनल फोरम? G20। ये मुझे क्लियरली याद है, कहीं ना कहीं तो भी ये लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन? ठीक है, तो ये सऊदी अरामको ऐसा कुछ है, आप देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, जिन्होंने दिया है वो बताओ मुझे एग्जैक्टली इसका क्वेश्चन यहाँ पर मिला नहीं मुझे। विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स जनरेट्स द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयज इन इंडिया? टेक्सटाइल, आई थिंक ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग बेस था, ये सबको आ जाना चाहिए था। विच स्टेट खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ गेव द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द नेशनल फ्लैग? ये है कर्नाटका। जो कर्नाटका से थे उन्होंने, आई थिंक ये न्यूज़ काफ़ी बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो उनको ये क्वेश्चन का आंसर आया। आई थिंक पिछले क्वेश्चन में मैंने ये डिस्कस किया था, ये अलग सा क्वेश्चन है। NCFE जो है, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ये एक्चुअली सेक्शन 8 कंपनी है। Recently, Indian Oil rolled out brand new M15 petrol, which is 15% blend of methanol and petrol in which state? तो ये है आसाम। बहुत स्पेसिफिक और था न्यूज़, मतलब किसी का मुझे नहीं लगता ध्यान गया होगा इस पर, लेकिन आजकल जो इथेनॉल वाला है ना, ये काफ़ी गवर्नमेंट ने इथेनॉल की पॉलिसी भी बनाई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्चुअली था, एनवायरमेंटल रिलेटेड है। फिर से आप देखो, एनवायरमेंट पे काफ़ी फोकस रहा है इस बार। विच स्टेट वोन द टाइटल ऑफ संतोष ट्रॉफी? देखो अभी ये पता नहीं कैसे क्लियर कवर नहीं किया है, लेकिन ये हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें प्रूफ इसका मिला नहीं। केरला है। संतोष ट्रॉफी मतलब आप देखेंगे ना, नेशन में जितनी सारी एग्जाम होती है जीके में ना कहीं तो भी ये संतोष ट्रॉफी वाला क्वेश्चन आता ही आता है। एक मतलब संतोष ट्रॉफी का कहाँ पे हुआ है, कौन जीता है, ये कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है, ये भी वहाँ पे आता है। यस, ये फुटबॉल का ट्रॉफी। इन विच स्टेट सिंगरेनी कोल रिजर्व सिचुएटेड? तेलंगाना। तो जो तेलंगाना से जो स्टूडेंट्स होंगे उनको तो इसका आंसर आया होगा, बाकी स्टूडेंट्स को पता नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जनरली लोगों को लगता है कोल रिजर्व जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है या नॉर्थ ईस्ट ऐसे एरिया में मिलेगा, लेकिन ये आंसर है तेलंगाना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सटेंडेड द पीस सिक्योरिटी मिशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज? साउथ सुडान। Which museum's former director was charged with the money laundering in an art trafficking case? अभी इनका प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं कैसे है। लोवेर म्यूजियम है, पेरिस, फ्रांस। एज पर IRDA, HDFC लाइफ इज द सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी। ये थोड़ा गेस करने जैसा था, अगर क्या है मतलब इंश्योरेंस कंपनी लार्जेस्ट, ऐसा जनरली हम कभी पढ़ाई नहीं करते ऐसा। अभी ये क्या है ना, एग्जैक्टली याद नहीं, मतलब मार्केट कैप से है या प्रीमियम से है, लेकिन स्टूडेंट्स के डिस्कस करने के बाद ये पता चला है कि उन्होंने HDFC लाइफ ही आंसर यहाँ पर लिखा है। आई थिंक किसी ने IRD के साइड पे भी देखा है, तो उन्होंने HDFC लाइफ ही लिखा है। तो अभी ये हमारे 76 क्वेश्चन हो गए हैं। तो जैसे अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो 56 के आसपास क्वेश्चन हमारे यहाँ से आए थे, एंड कुछ आप पकड़िए 8 से 10 थोड़े डिस्कशन में आए होंगे, तो ये 64 के आसपास है। लेकिन अभी ये हमारा क्लेम है, अगर आपको 50 भी पकड़ना है तो आप 50 पकड़िए, किसी को 40 पकड़ना है 40 पकड़िए। लेकिन अगर आप इस साल का कट ऑफ देखेंगे 70 ±5 आ रहा है, तो 40 भी नंबर अगर कोई कहेगा वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हमारे फैकल्टीज़ ने बहुत अच्छी तरीके से GA कवर किया था। अभी सेकंड शिफ्ट का भी हम एनालिसिस करेंगे, और ये एनालिसिस के बेसिस पे आपका जो फेज़ 2 का है वो स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और अभी हमने हमारे कोर्सेज में काफ़ी सारे चेंजेस किए, जिसके थ्रू अभी हम हमारे कोर्स को इफ़िशिएंट बना रहे हैं, एंड आपका प्रिपरेशन फास्टर वे में हो सके, जिससे आपका टाइम यहाँ से हो जाएगा। अगर आपको फेज़ 2 का कोर्स लेना है तो 70% डिस्काउंट चालू है, और अगर कोई अगले साल का अगर कोर्स देख रहा है 2023 का, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। Thank you for watching this video, and all the best for your studies and upcoming examinations.